हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूं जिसके लेखक हैं श्री निरंजन धुलेकर सर। और उनकी स्टोरी आप लोग पहले भी सुन चुके हैं और उनकी स्टोरी कितनी अच्छी होती है, कितनी ज्ञानवर्धक होती है, ये मैं आप लोगों को पहले भी सुना चुकी हूँ और आप लोग उनकी कहानियों से कितना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उनकी आज एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, आखिरी पुस्त। आज वो आने वाला था। अम्मा जल्दी उठ गई थी, हाथ जोड़े और गुसल खाने में नहाने को तैयार होने चली गई। कुछ ही देर बाद अम्मा अपनी पुश्तैनी लोहे का संदूक पलंग के नीचे से खींचकर उसमें से लाल रंग के कपड़ों में लिपटा हुआ कुछ सामान निकाल रही थी। संदूक में अम्मा की खुद की शादी से लेकर आज तक के व्यवहार में मिले चांदी के छोटे बड़े चम्मच, कटोरी, लोटे, चंबू, कमर में खोसने वाली चाबी होल्डर और गिलास, सिंदूरदान, इतरदान वगैरह रखे थे। इकलौता बेटा और बहू शादी होते ही काम पर अपने शहर चले गए थे। बहू कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर 3 दिन के लिए रहने आई थी। पहली बार कल अम्मा ने बहू को बुलाकर बैठा लिया। इसी संदूक के आगे उन्होंने चांदी का एक एक पात्र निकाल कर दिखाया और उसके साथ जुड़ी हुई हिस्ट्री को भी वो सुनाती जा रही थी। सारे बर्तन देखने के बाद अम्मा ने छोटी बहू से कहा, आज वो ये पुश्तैनी चांदी उसे सौंपने वाली है। इसे साथ ले जाए और अपनी पुश्तैनी विरासत को संभाल के रखे। बात सुनते ही नए जमाने की बहू के चेहरे से नापसंदगी झलक पड़ी और उसकी दलीलें शुरू हो गईं। मैं ना तो इसे यूज़ करूँगी और ना ही ये मेरे लॉकर में जगह बची है इसे रखने के लिए। फ़्लाइट में ले जाने में भी लाख झंझट हैं। रसीदें आपके पास हैं नहीं। वैसे भी पुरानी चीज़ें या टूट कर बर्बाद हो जाती हैं या तो कब्जे में ले ली जाती हैं या फिर बिक जाती हैं। इनका भी यही हाल हुआ तो आपको दुख होगा। बहू के 2 टूक सुन अम्मा का मुँह खुला का खुला रह गया। घर की घंटी बजी और अम्मा जी चांदी की पोटली उठाते हुए बुदबुदाने लगी। लगता है सुनार आ गया। पुश्तैनी की कीमत एक पुश्तैनी ही समझ सकता है। नए ज़माने के बच्चों को क्या पता कि पुश्तैनी चीज़ें मन में राज करती हैं, लॉकर्स पर नहीं। वह आखिर समझ चुकी थी कि ख़ानदान की विरासत की वो आखिरी मालकिन है। तो ये निरंजन धुलेकर सर की कहानी, और इस कहानी में आपने जो सुना वो बिल्कुल सत्य है। आजकल की लड़कियां पुश्तैनी चीज़ संभालना ही नहीं चाहती हैं। उन्हें लगता है कि ये कबाड़ हैं और ये फालतू की चीज़ें हैं, घर में सिर्फ जगह घेर के रखी हैं। उन्हें 100 पीस चीनी मिट्टी का या ऐसे ही प्लास्टिक के फूल बहुत पसंद आएंगे, लेकिन हमारे पुश्तैनी बर्तन, पुश्तैनी चीज़ें वो संभालना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है फालतू में जगह घेर के रखा है, लेकिन नहीं। पुश्तैनी चीज़ें हमारे जो है पुरखों से जुड़ी होती हैं और पुश्तैनी चीज़ें जो होती हैं हमारे मन में राज करती हैं। वो चीज़ें आप आज ढूंढोगे तो भी कहीं नहीं मिलेगी। वो बर्तन, वो सामान, वो चांदी के जेवर, सबसे बड़ी बात ना, चांदी के जेवर या सोने के जेवर जो होते थे बाजूबंद और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो आज भी याद नहीं है, पर मेरे नानी के पास थे। तो मतलब हम लोगों ने देखा था वो मतलब वो एक अलग ही डिज़ाइन उसमें होती थी। वो चांदी ही अलग थी एकदम। और आज की चांदी में तो इतना ज़्यादा सब कुछ मिला रहता है, सोने में इतना सब कुछ मिला रहता है। उस टाइम पर ऐसा कुछ मिला नहीं रहता था और एकदम प्योर चीज़ें मिलती थी। लेकिन आजकल की लड़कियां बस जैसे ही अगर उन्हें उनके पुरखों से कुछ भी ऐसा मिलता है, वो तुरंत ले जाकर सुनार के यहाँ चेंज करा के उसके एवरेज में और ज़्यादा जेवर बनवा लेती हैं। और जेवर बनवाती तो ज़रूर है, लेकिन वो भूल जाती हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपने पुरखों की यादें बेच दी। कहते हैं ना कि हमारे पास तो आजकल के ज़माने में हर इंसान के पास प्रॉपर जेवर होते हैं पहनने वाले। तो क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को बेचकर नए जेवर बनवाने का या नई नई डिज़ाइनें बनवाने का। अगर आपके पैसे आपके पास हैं तो आप बनवा लीजिए, लेकिन जो आपके पुश्तों ने आपको दिया, आपके पुरखों ने आपको दिया है, आपकी जो पुश्तैनी जेवर है, वो आप संभाल के रखिए। उसको तोड़ फोड़ करके उसके बाद उसका नया डिज़ाइन बनवा के आप थोड़ी देर मन की खुशी तो पा जाएंगे, लेकिन
जो आपके पुरखों का आशीर्वाद है वो कहीं चला जाएगा। जहाँ हमारे पास इतना सामान पड़ा होता है, इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ पर हमें थोड़े से और सामान रखने में क्यों दिक्कत होती है। पर ये बात आजकल की लड़कियां नहीं पसंद करती। उन्हें हर चीज़ नए डिज़ाइन का चाहिए, नए डेकोरेशन का चाहिए, लेकिन वो इस नए चीज़ में भूल जाती हैं कि उनके सर से आशीर्वाद जा चुका है। तो फ्रेंड्स, सर की ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इस कहानी को शेयर भी कीजिएगा। शायद इस कहानी से किसी एक के मन में अगर ये इच्छा जागृत होती है कि उन्हें अपने पुरखों के चीज़ों को बहुत संभाल के रखना है, उन्हें अपनी पुश्तैनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखना है, तो शायद मेरा ये कहानी सुनाना सफल हो जाए। तो फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।